अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी नई क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं। तो ये है आपकी उर्दू की किताब और मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं उर्दू का सबक नंबर 4। तो ये है बेटा सफ़ा नंबर 13 पर सबक नंबर 4, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंसाफ। आप जानते हैं ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे। यस हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। आज हम इस सबक में उनके इंसाफ के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है इंसाफ क्या होता है। इंसाफ के माने होते हैं बेटा फ़ैसला करना। अब कैसा फ़ैसला करना, वो फ़ैसला जो हक़ के मुताबिक हो, जिस फ़ैसले में सच्चाई हो, ईमानदारी हो और जो फ़ैसला दियानतदारी से किया जाए उसे हम कहते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक दफ़ा मतलब एक दफ़ा माने यहाँ पर किसी पुरानी बात का ज़िक्र किया जा रहा है कि दो मुसाफिर कहीं जा रहे थे। मुसाफिर कौन होते हैं बेटा। मुसाफिर के माने क्या हैं। मुसाफिर के माने हैं जो लोग सफ़र में हों। ऐसे इंसान जो सफ़र में हों हम उन्हें मुसाफिर कहते हैं। रास्ते में खाने का वक्त हो गया, उन्हें भूख लगने लगी। जब दो मुसाफिर सफ़र में थे, रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, तो उन्हें क्या लगने लगी, भूख लगने लगी। एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे मुसाफिर के पास 3 रोटियां थीं। दो मुसाफिर थे, एक के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे मुसाफिर के पास 3 रोटियां थीं। अभी उन्होंने खाना शुरू नहीं किया था कि एक और मुसाफिर उधर से गुज़रा। उन दोनों ने भी खाना खाना शुरू भी नहीं किया था कि इतने टाइम में क्या हुआ कि एक और मुसाफिर वहाँ से गुज़रा। उन्होंने उसे भी खाने पर बुला लिया। अब तीनों ने मिलकर खाना खाया। तो बेटा यहाँ इस बात से हमें क्या सबक मिला कि हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए। हमें हमारा दीन भी यही सिखाता है, दूसरों का एहसास करना। जिस तरह से उन दो मुसाफिर ने जब उस एक मुसाफिर को गुज़रते हुए देखा तो उसे भी अपने साथ खाने पर शामिल कर लिया। तीसरा मुसाफिर खाना खाने के बाद जाने लगा तो उसने दोनों को 8 दिरहम दिए। बेटा जब उस तीसरे मुसाफिर ने खाना खा लिया, वो खाना खाने से फारिग हो गया, तो उसने जाते टाइम दोनों को क्या दिए, 8 दिरहम दिए। दिरहम क्या होते हैं। दिरहम भी एक तरह के पैसे हैं, करेंसी है। अब सवाल ये था कि ये 8 दिरहम इनके दरमियान कैसे बांटे जाएं। क्या सवाल था कि जो 8 दिरहम हैं दोनों कैसे बांटें एक दूसरे के बीच। जिस मुसाफिर की 5 रोटियां थीं उसने कहा 5 दिरहम मैं ले लूं, मेरी 5 रोटियां थीं। 3 दिरहम तुम ले लो क्योंकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं। बेटा जिस मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं उसने क्या कहा कि मैं 5 दिरहम रखूँगा क्योंकि मेरी 5 रोटियां थीं, और तुम 3 दिरहम ले लो क्योंकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं। ये किसने कहा, कौन सा मुसाफिर ने कहा, जिसके पास 5 रोटियां थीं। जिस मुसाफिर की 3 रोटियां थीं उसने कहा, उस मुसाफिर ने हम दोनों के हिस्से में से खाया है, इसलिए हम दोनों 8 दिरहम बराबर बराबर बांट लेते हैं। बेटा जिस मुसाफिर के पास 3 रोटियां थीं उसने क्या कहा कि उस मुसाफिर ने हम दोनों के हिस्से में से खाया है, तो हम क्या करते हैं, 8 दिरहम को बराबर बराबर बांट लेते हैं। 4 दिरहम तुम ले लो, 4 दिरहम मैं ले लेता हूँ। ये किसने कहा, जिसके पास 3 रोटियां थीं उसने बराबर बराबर बांटने का कहा और कहा कि 4 दिरहम तुम ले लो और 4 दिरहम मैं ले लेता हूँ। इस बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया।
इस बात पर क्या हुआ, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। ये उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। ये किस ज़माने की बात बताई जा रही है यहाँ पर, ये उस ज़माने का वाक़या है जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। दोनों मुसाफिरों ने सोचा कि इस झगड़े का फ़ैसला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से करवाएं। दोनों ने क्या सोचा कि भाई हम दोनों से तो फ़ैसला हो नहीं रहा है। दोनों क्या कर रहे, दोनों झगड़ने लग गए थे फ़ैसला करने के दौरान। तो दोनों ने क्या सोचा कि अब हमें किसके पास जाना चाहिए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास अपना फ़ैसला लेकर जाना चाहिए, ठीक है, और उनसे फ़ैसला करवाना चाहिए, ठीक है। वो दोनों हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास पहुँचे। तो बेटा ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हम एक वाक़े के बारे में पढ़ रहे हैं जो दो मुसाफिर के बारे में है। अब किस तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन दोनों के दरमियान इंसाफ से फ़ैसला किया, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं आपको देने जा रही हूँ आपका होमवर्क। सवाल नंबर 1 है, दोनों मुसाफिरों के पास कितनी कितनी रोटियाँ थीं। इसका जवाब है, एक मुसाफिर के पास 5 और दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। सवाल नंबर 2, तीसरे मुसाफिर ने खाना खाने के बाद क्या किया। इसका जवाब है, तीसरे मुसाफिर ने खाना खाने के बाद दोनों मुसाफिरों को 8 दिरहम दिए। सवाल नंबर 3, दोनों मुसाफिर आपस में क्यों झगड़ रहे थे। इसका जवाब है, दोनों मुसाफिर आपस में दिरहम बराबर बांटने पर झगड़ रहे थे। सवाल नंबर 4, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कौन थे। इसका जवाब है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। इमला अल्फाज, नंबर 1 दफ़ा, नंबर 2 मुसाफिर, नंबर 3 रोटियां, नंबर 4 दिरहम, नंबर 5 बाँट, नंबर 6 झगड़ा, नंबर 7 खलीफा, नंबर 8 चौथे, नंबर 9 अली और नंबर 10 इंसाफ। तो ये है आपका होमवर्क। आपने क्या करना है, अपनी ट्यूशन नोटबुक में इसका टेस्ट करना है। देन क्लिक अ पिक्चर, आपने क्या करना है, अपने टेस्ट की पिक्चर क्लिक करनी है एंड सेंड अस ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। अल्लाह हाफिज़।